तो कुछ लोगों ने मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि 2 महीने की स्टडी बता दी। तो 2 महीने की स्टडी ऐसा कुछ है नहीं। आपका अप्रोच सिंपल होना चाहिए, कम से कम मटेरियल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होना चाहिए और अनलिमिटेड सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। किस चीज की? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी अनलिमिटेड होनी चाहिए। अभी से अगर आप शुरू करें तो कम से कम 10,000 सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 10,000 सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब कुछ मिला के बता रहे हैं, घटना चक्र की मिला के बता रहे हैं, 4-5 घटना चक्र जो है उसको मिला के बता रहे हैं। उसके बाद जो है आपकी टेस्ट सीरीज हो गई उसको मिला के बता रहे हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर हो गए उसको मिला के बता रहे हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर ज्यादा होगी क्वेश्चंस की तो क्या होगा कि आप आसानी से आंसर ढूंढ पाएंगे। अपने आप क्लिक हो जाता है कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल आपको ठीक से याद नहीं होता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होती है कि आपका सवाल अपने आप सही हो जाता है, इंट्यूशन से सही हो जाता है। आप बेटर एलिमिनेट कर पाओगे। ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा, आप बेटर एलिमिनेट कर पाओगे। एलिमिनेशन टेक्निक अच्छी हो जाएगी आपकी, आप अच्छा एलिमिनेट कर पाओगे। जब एलिमिनेट कर पाओगे तो आप बेटर करीब पहुंच पाओगे आंसर के। और अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आंसर को ढूंढ पाओगे। ठीक है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। क्योंकि ऑन एन एवरेज 140 सवाल अगर आएगा तो इसमें से लगभग 40% क्वेश्चन आपको घटना चट और जितने मटेरियल आपने पढ़ा है उससे आ जाएगा। लगभग 56 सवाल आपको यहां से मिल जाएंगे, 56 सवाल यहां से मिल जाएंगे, लेकिन आपका 56 में नहीं होगा। ठीक है, ये एवरेज बता रहे हैं। लगभग 40% सवाल आपका पीवाईक्यू से और अलग अलग जो बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक चलती हुई आ रही है, इसको लोग पढ़ के देते हैं एग्जाम, उससे आएगा। लेकिन इस 56 से आगे आपको बढ़ना है। कम से कम आपको 75 से 80 जीएस के अंदर आपको मार्क करना है। 75 से 80 मार्क करना है। अगर इतना आपने मार्क कर दिया तो आपका हिंदी में नॉर्मली सबके 50 नंबर आ जाते हैं, तो आपका 125 से 30 बनेगा और आपका क्लियर हो जाएगा। जो हिंदी वाले हैं उनका तो भाई 55-60 तक जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल एक बच्चा है उसका 50 आ जाता है। तो आपको 50 यहाँ पे स्कोर करना ही करना है मिनिमम, और यहाँ पे आपको स्कोर करना है लगभग 75 से 80। तो 56 सवाल तो आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू और स्टैंडर्ड बुक से। ठीक है, ये आपको मिलेगा। लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा सवाल जो आपको मिलेंगे वो एलिमिनेशन और इंट्यूशन के बेसिस पे ही मिलेगा। एलिमिनेशन और इंट्यूशन के बेसिस पे। और ये कैसे डेवलप होगा? ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से कि आपके अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे सवाल फीड हो रहे हैं, आंसर फीड हो रहा है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप रियल एग्जाम दोगे इतना प्रैक्टिस के बाद, तो क्या होगा, आप एकदम सही मारोगे आंसर, 100% सही मारोगे आंसर। तो आपको जीएस की बहुत प्रैक्टिस करनी है। जीएस के लिए हम बता रहे हैं लिमिटेड मटेरियल और मैक्सिमम रिवीजन और अनलिमिटेड प्रैक्टिस। जैसे हम ग्रुप पे डालते हैं बहुत सारे सवाल, उस तरह से। हाँ, तो आपका बेसिक मटेरियल क्या क्या है वो देखना है। तो साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इन पांचों का इन्वायरमेंट इजी है, जल्दी हो जाता है। तो इन पांचों का आपको घटना चक्र पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। घटना चक्र पढ़ना है, ये आपका बेसिक मटेरियल है। ठीक है, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल से सवाल बहुत आते हैं, आर्टिकल से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको आर्टिकल्स के लिए लूसेंट पढ़ना है। 3-4 पेज में सिर्फ दे रखा है, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ करके एंशिएंट और मिडाइवल के लिए, ठीक है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के लिए आपको लूसेंट देखना है। क्योंकि लूसेंट घटना चक्र से बेटर दे रखा है। लूसेंट में बस घटना चक्र में सवाल एक्स्ट्रा दे रखे हैं एंशिएंट मिडाइवल के, लेकिन जितना स्ट्रक्चर्ड वे में लूसेंट में दे रखा है उतना बेटर मिडाइवल उसमें आपका घटना चक्र में नहीं दे रखा है। तो आपको लूसेंट प्लस घटना चक्र पढ़ना है। किसके लिए? सिर्फ एंशिएंट मिडाइवल के लिए, एंशिएंट और मिडाइवल के लिए, एंशिएंट प्लस मिडाइवल के लिए। इवन यूपीएससी वाले भी लूसेंट पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले भी लूसेंट पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर दे रखा है, बहुत ही एनसीईआरटी का क्रिस्प नोट्स है एकदम, समझ लो। इन्वायरमेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद तथ्यसार, घटना चक्र की आती है तथ्यसार यूपी स्पेशल के लिए। इसके लिए यूपी स्पेशल के लिए
तथ्य सार आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है और 2023 वाला आ चुका है मार्केट में। सेंसस आप कहीं से पढ़ लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपको कहीं PDF मिल जाए, उससे पढ़ लीजिए। करंट अफेयर तो 2 है सोर्स, अड्डा 247 प्लस दृष्टि। करंट अफेयर के लिए आपको बहुत मटेरियल मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन हर मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर मटेरियल के पीछे मत भागिए, अच्छा मटेरियल पढ़िए, अच्छा मटेरियल पढ़िए। तो अच्छा मटेरियल आपको अगर ढूंढेंगे तो 2-3 मिल जाएगा। अच्छा आपको अड्डा 247 मिल जाएगा, दृष्टि। अड्डा 247 का ऐसा कोई वो नहीं आता है, मटेरियल नहीं आता, ये आपको वेबसाइट में मिलेगा। अड्डा 247 की वेबसाइट में जो डेली करंट अफेयर आते हैं ना, उस पर मिलेगा आपको, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने वो फॉलो किया था तो हमको पता है कि वो अच्छा है। उसके बाद आप जब दृष्टि है तो दृष्टि पढ़ लीजिए, पूरा ईयरली दृष्टि है उसे पढ़िए। घटना स्थान भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दृष्टि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी किताब है, इसलिए हर कोई दृष्टि पढ़ता है। जो आई वाली करंट अफेयर होती है ना, आई करंट अफेयर, दृष्टि आई करंट अफेयर, आग बनी होती है उसमें, ये आखिरी में आती है। और रीजनिंग और मैथ के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, ये खाली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। खाली प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, वरना बहुत यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं रीजनिंग और मैथ के लिए, आगे के लिए, तो आपको वहां से मिल जाएगा। इकोनॉमी आपको आर्थिकी पढ़नी है, आर्थिकी पढ़नी है, और प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको लगाना है अच्छे से, तो आपका पूरा लगभग इकोनॉमिक कवर हो जाएगा। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इकोनॉमी जो है 5 से 6 सवाल रहते हैं, बस 5 से 6 सवाल, इसमें से 2 से 3 सवाल प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ जाता है, और 1-2 सवाल आपको आर्थिकी से मिल जाएगा। तो इतना ज्यादा इकोनॉमिक के ऊपर सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। यही आपके 5 सब्जेक्ट मेन है और करंट अफेयर मेन है, बाकी आपके ऊपर है कि आपको कवर करना है कि नहीं। क्यों, लेकिन हम यही एडवाइस देंगे कि कोई भी पोर्शन, ये 10 पॉइंटर है, इसी 10 में से सारे पेपर बनता है, पूरा 140 सवाल इसी पॉइंटर से बनता है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आता कुछ भी कभी भी। अगर आपने सारा कवर किया हुआ है तो आप मान के चलिए आपका 80 सवाल आ जाएगा, आपका 80 सवाल आसानी से आ जाएगा। लेकिन 56 सवाल आपको PYQ से मिलेंगे, आपको बुक से मिलेंगे, नोट से मिलेंगे, और बाकी 24 सवाल जो मिलेंगे ना, वो आपके इंट्यूशन और आपके प्रैक्टिस के बेसिस मिलेंगे। इंट्यूशन और प्रैक्टिस के बेसिस पे कितना भी अच्छा मटेरियल आप पढ़ लीजिए, आपको सवाल वहां से नहीं मिलेगा। आपको इंट्यूशन और प्रैक्टिस के बेसिस पे ही सवाल सही करना पड़ेगा, एलिमिनेशन के बेसिस पे ही सवाल करना पड़ेगा। आपको ये सोच लीजिए कि आपको किसी बुक में मिल जाए, किसी नोट से मिल जाए, नहीं मिलेगा, किसी क्यों मिलेगा नहीं। इतनी भी बड़ी कोचिंग हो, कुछ भी हो, आपको सवाल नहीं मिलेंगे। आपको 56-60 सवाल से ज्यादा आपको कहीं भी किताब से नहीं मिलेगा, लिख के ले लो, ठीक है। और आपको जो बाकी सही करना है वो आपको अपने इंट्यूशन और प्रैक्टिस के बेसिस पे सही करना है, तो वो आप डेली कम से कम 20 सवाल का प्रैक्टिस करिए, डेली 20 सवाल का प्रैक्टिस करिए। आप करते आप अगर आपके पास 2 महीना है तो 60 दिन पकड़ लो, तो 60 दिन में आपका 1200 सवाल यहीं से हो गया, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज पहले बताया है, अभी बता रहे हैं कि टेस्ट सीरीज जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि जीएस वर्ड का, और उसके बाद ध्येय का, उसके बाद दृष्टि का, इन सबका 5 टेस्ट लगाइए। अगर आपके पास टाइम कम है तो 5 टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका वीक है, कौन सा क्वेश्चन आपका वीक है। उस वीक क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, वीक क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाइए, वहां पे लिखते हैं कि आपका मान लो ओशन करंट आपका वीक है, आप मान लो जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप भूल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भूल रहे हैं 1935 का भूल रहे हैं, वो उस सबका पूरा लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट को आप बार बार रिवाइज करिए अलग अलग बुक से या मटेरियल से जो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप अपनी वीकनेस पे काम नहीं करेंगे, उस पर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि सवाल वहीं से आता है, हम लोग वहीं गलती कर देते हैं। तो टोटल यही एक रफ आइडिया है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और हिंदी एक ही बुक है, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन है, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन है, बस हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन है। बाकी कितना भी अच्छी रणनीति देखो, कुछ भी करो, सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, इसी अप्रोच से मिलेंगे, और कोई तरीका नहीं है।